वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपकी परीक्षा दोस्त एक बार फिर आपके साथ हूँ क्विक 100 पार्ट 1 लेकर। पिछली वीडियो में मैंने आपको कबीर की साखियां समझाई थी और कुल 10 मिनट लिए थे और अब हम तैयार हैं अपने एमसीक्यूज के लिए। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। जिन लोगों ने अभी तक साखियां लर्न नहीं की या उनके सार को समझा नहीं है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत क्विकली मैंने ये सब रिवाइज कराया है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। और जिन्होंने वो वीडियो ऑलरेडी देख ली है या ऑलरेडी जिनको कबीर की साखियां आती हैं वो मेरे साथ प्रश्न उत्तर की तरफ चलें। पहला प्रश्न आपके लिए, कबीर जी का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? कबीर जी का जन्म 1387 में हुआ था, 1390 में, 1393 में, 1398 में। बताइए। 1398। फिर से रिपीट कीजिए। कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1398। याद कर लीजिए इसे। कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी, साधु कड़ी, कश्मीर खिचड़ी और सदपुरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे बहुत जगह घूम घूम कर ज्ञान बटोरा करते थे और जहां भी वे जाते थे वहां की भाषा का जो असर है वो उनके शब्दों में स्पष्ट दिखाई देता था। तो जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सब भाषाओं का असर दिखाई देता था और इसी वजह से उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जो सेकेंड ऑप्शन है, कुछ बच्चे उससे कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो सेकेंड ऑप्शन है पंचमेल खिचड़ी के साथ साथ कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? साधु कड़ी। साधु कड़ी गलत ऑप्शन है, इसलिए आप पहला ऑप्शन पंचमेल खिचड़ी को सही ऑप्शन करेंगे। हाँ, अगर यहाँ सधुक्कड़ी करके वर्ड होता तो डेफिनेटली आपको दूसरी ऑप्शन भी दी जाती कि उपरोक्त दोनों सही ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर बना पंचमेल खिचड़ी। कबीर जी ने अपना संदेश लोगों तक किस माध्यम से पहुंचाया? मंत्र, साखियां, जाप, उपरोक्त सभी। हम सभी जानते हैं कबीर जी अपनी साखियों के द्वारा अपना संदेश पहुंचाते थे। वो ना तो मंत्र में बिलीव करते थे, ना जाप करते थे, साखियां ही उनका माध्यम था। हमें कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए? अच्छी वाणी, बढ़िया वाणी, सुंदर वाणी, मीठी वाणी। देखिए बच्चे, ये सब देखने में एक से लगते हैं, तो आप कैसे चुनेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा है जो सही है? जब भी आप साखियों के लिए ऑप्शन चुनेंगे तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि उस साखी में किस चीज का प्रयोग किया गया है, किस चीज के बारे में कहा गया है। तो इससे जुड़ी साखी कौन सी है आपकी? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो वहां पे कबीरदास जी ने मीठी वाणी का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो सही ऑप्शन है मीठी वाणी बोलिए ताकि आपके मन का अहंकार दूर हो सके। हम घर जा लिया आपना, दोहे में घर से कबीरदास जी का क्या अभिप्राय है? घर से क्या अभिप्राय है? उनका घर, औरों का घर, ज्ञान का दीपक, आंतरिक विकार। तो ये जो साखी है ये कौन सी है? हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? हम घर जलाया अपना मतलब हमने अपने आंतरिक विकारों को, अपने मन के मोह, माया, लोभ, सांसारिक विकारों को नष्ट कर दिया है ज्ञान का दीपक जला करके। तो हमने जलाया क्या है? हमने अपने आंतरिक विकार जलाए हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? आंतरिक विकार। चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। घर से हमारा मतलब है आंतरिक विकार। कस्तूरी मृग के कौन से अंग में होती है? बहुत इजी है बच्चे, ये नाभि में होती है। मन का आपा खोए से कबीर जी का क्या अभिप्राय है? अहंकार खोना, शीतलता खोना, पैसा खोना, इच्छाएं खोना। बताइए। मन का आपा खोए, मन की इच्छाओं को खत्म कर देना? नहीं। शीतलता खोना, पैसा खोना? नहीं। सही ऑप्शन है अहंकार खोना। ऐसी वाणी बोलिए कि आपके मन का अहंकार खत्म हो जाए। घटी शब्द से कबीरदास जी का क्या अभिप्राय है? घर, घाट, घाटी, कण कण में। कौन सी साखी है ये? ऐसे घटी घटी राम हैं, मतलब परमात्मा कण कण में विराजमान हैं।
ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, कि दुनिया कण कण में बसते राम को पहचान नहीं पाती। तो सही ऑप्शन है घाटी का अभिप्राय क्या है, कण कण में। कबीर की आयु कितनी थी? कबीर जी की आयु 120 वर्ष की थी। लर्न कर लीजिए 120 वर्ष। फिर से बताइए उनका जन्म कौन से सन में हुआ था? अभी किया था हमने 1398 और उनकी आयु कितनी थी? 120 वर्ष। लर्न कर लीजिए ये सब। अक्षर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। शब्द, ग्रंथ, मंत्र, अक्षर। एके अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए, याद है आपको? तो हमने अक्षर शब्द का प्रयोग किया है कि परमात्मा के नाम का जो अक्षर पढ़ लेता है वही पंडित बनता है। तो सही ऑप्शन है अक्षर। हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने समीप क्यों रखना चाहिए? ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे कार्य में मीन मेघ निकालेगा, इसलिए हम हर कार्य को सोच समझ कर करेंगे। निंदा करने वाले व्यक्ति की बात पर हमें गुस्सा आएगा और हम उन्नति करेंगे। हम निंदा करने वाले व्यक्ति से डरते नहीं हैं। उपरोक्त सभी। बताइए जरा। पहले मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे कार्य में मीन मेघ निकालेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कबीरदास जी ने क्लियरली ये कहा है कि निंदक को अपने पास रखिए ताकि वो मीन मेघ निकाले, और हम जो भी वो हमारे काम में कमियां निकालता है हम उन्हें सुधार दें। तो इसलिए उसे अपने पास रखना चाहिए। इस सेकंड ऑप्शन जो है, निंदा करने वाले व्यक्ति की बात पे हमें गुस्सा आएगा और हम उन्नति करेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं कबीरदास जी की बात से समझ आ रहा है कि हमें उन्नति मिलेगी। फिर ये सेकंड ऑप्शन गलत कैसे है? ये सेकंड ऑप्शन गलत ऐसे है क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक की निंदा सुनने से हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। यदि हम विचलित नहीं होंगे और हम ध्यान से उसकी बात सुनेंगे और उसमें छिपे उसकी जो सलाह है उस पर अमल करके काम करेंगे तो ही हम उन्नति करेंगे। तो हमें गुस्सा आएगा ऐसा कुछ लिखा गया है सेकंड ऑप्शन में, इसलिए वो सेकंड ऑप्शन को आप टिक नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा। संत समाज में किस ज्ञान को महत्वता दी गई है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव ज्ञान, उपरोक्त दोनों, मायावी ज्ञान। अब ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये कैसे मिलता है आपको? प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो जगह जगह जब आप घूमते हैं, अपने सामने जो कुछ देखते हैं उससे आपको मिलता है और उसी से आपको अनुभव भी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन उपरोक्त दोनों सही है। संत समाज में प्रत्यक्ष और अनुभव ज्ञान को महत्वता दी गई है। मायावी ज्ञान का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई महत्वता इस समाज में उसकी नहीं है। नेक्स्ट, ज्ञान का दीपक जलने से क्या लाभ होता है? तो अब ये ज्ञान का दीपक की बात जो है ये कौन सी साखी में कही थी? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, जब मैं था तब हरी नहीं, ये वहां से आया है। तो वहां पे बिल्कुल क्लियर बात कही गई थी कि जब हम, अच्छा पहले ऑप्शन देख लें जरा, हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान का दीपक जलने से क्या लाभ होता है? हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा ज्ञान दूर हो जाता है। उपरोक्त दोनों, सब तरफ उजाला हो जाता है। तो अब ये दीपक जला तो क्या उजाला वाली ऑप्शन आएगी? नहीं, क्योंकि कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ज्ञान का दीपक जलने से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, इस ऑप्शन को हम सही ऑप्शन मानेंगे। सुभाई शब्द का क्या तात्पर्य है? बताइए। शुभ, शुभा, स्वभाव, सुबह, कौन सी साखी है ये? बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कि निंदक बिना साबुन और पानी के बिना हमारा स्वभाव निर्मल कर देता है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी ठीक? थर्ड ऑप्शन, स्वभाव। साखी क्या है? साखी एक दोहा छंद है। लर्न कर लीजिए, साखी क्या है? साखी ना तो सिर्फ दोहा है, न तो सिर्फ छंद है, न ही गद्यांश है, साखी दोहा छंद है। कबीरदास जी किस चीज को छोड़ने की बात करते हैं? अहंकार, किताबें, धन, अंधकार। बताइए। अहंकार को।
क्योंकि अहंकार के होने से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कबीरदास जी अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। कबीर की साखियों में किन भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है? अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन में बात की थी कि उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो जो भाषाएं हैं उसमें क्या अवधी, भोजपुरी, पंजाबी है? बिल्कुल है। सभी इन तीनों भाषाओं का जो प्रभाव है वो उनके शब्दों पे नजर आता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी जो हैं वो आपका सही ऑप्शन है। अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सभी भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बाणी शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बोली बोलिए। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। बीना, बांसुरी और बांध गलत ऑप्शंस हैं। कबीर जी जगह जगह किस तरह का ज्ञान प्राप्त करने जाते थे? हमने अभी बोला कि संत लोग जो हैं वो किस तरह का ज्ञान बटोरते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, पुस्तक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। कैसा ज्ञान ये बटोरते हैं? ये जगह जगह जाते हैं, वहां जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, उसी से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। तो कबीर जी जो हैं वो किस तरह का ज्ञान प्राप्त करने जाते थे? वे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। कबीर जी ने अपने अंत के कुछ वर्ष कहाँ बिताए? महानगर, मगहर, महाराष्ट्र, मणिपाल। लर्न करने वाला क्वेश्चन है। आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है मगहर। कबीरदास जी ने अपने अंत के कुछ वर्ष कहाँ बिताए? मगहर में बिताए। मैं फिर पूछ रही हूँ, उनका जन्म कौन से सन में हुआ था? उनका जन्म 1398 में हुआ था। कितनी आयु थी? 120 वर्ष की आयु थी। और अंत के कुछ समय कहाँ बिताए? मगहर में बिताए। ये सब चीजें बार बार बोलकर लर्न कर लीजिए। चिर निद्रा में होने का मतलब क्या है? मृत्यु को प्राप्त होना, अमर हो जाना, घोर तप में लीन हो जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। चिर निद्रा, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। चिर निद्रा का मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। आपा शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का अहंकार खोए। तो इसलिए अपना, आसपास और अंधकार गलत ऑप्शन है। अहंकार चौथा नंबर ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित होए न कोए में कबीरदास जी किस मार्ग की शिक्षा पर बल देते हैं? बताइए। वो क्या कहते हैं? दुर्गम मार्ग के बारे में कह रहे हैं, कठिन मार्ग के बारे में कह रहे हैं, आसान मार्ग के बारे में कह रहे हैं, या प्रेम मार्ग के बारे में कह रहे हैं? बताइए। वे प्रेम मार्ग के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लाइन यूज की है? एके अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। माने जो भी परमात्मा के प्रेम मार्ग पर अग्रसर होता है वही सच्चा पंडित होता है। तो इसलिए उन्होंने कौन से मार्ग के बारे में कहा है? प्रेम मार्ग के बारे में, ईश्वर के प्रति प्रेम मार्ग। चौथा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ईश्वर कण कण में है, फिर भी इंसान उन्हें देख नहीं पाता। ऐसा क्यों? उसकी आंखों पर घमंड, अज्ञानता, लालच का पर्दा पड़ा रहता है। क्योंकि भगवान मंदिर में होते हैं, हम वहीं ढूंढते हैं उन्हें। क्योंकि वह परमात्मा की भक्ति नहीं करता, इसलिए नहीं ढूंढ पाता, देख पाता। क्योंकि वह उसे देखना नहीं चाहता। बताइए। इसलिए क्योंकि उसकी आंखों पर घमंड, अज्ञानता और लालच का पर्दा पड़ा रहता है। बच्चे, आपको अगर ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं ये अच्छे लग रहे हों तो मुझे मोटिवेट करने के लिए काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें। आई बी हाईली थैंकफुल टू यू। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकें और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में अपना स्कोर बढ़ा सकें। आप सभी की लाइक्स के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप सबका, आपकी लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। दीपक दिखाने से अंधियारा कैसे दूर हो जाता है? विवेक दूर हो जाता है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। तो विवेक का मीनिंग क्या है आपको पता है? समझदारी। अहंकार दूर हो जाता है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। आंधी आने से दीपक बुझ जाता है, फिर से जलाया जाए तब रोशनी हो जाती है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है? क्या दीपक दिखाने से अंधियारा दूर हो जाता है? क्या कहना चाहते हैं हम?
अंधियारे से क्या अभिप्राय, हम क्या मतलब क्या निकाल रहे हैं इसका, क्या हमारी समझदारी। और दीपक, कौन से दीपक की आपको याद है कबीर जी कौन से दीपक की बात कर रहे थे? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, के अहंकार के दूर होने की वे बात कर रहे थे जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका? अहंकार दूर हो जाता है वाला सेकंड ऑप्शन। कबीर जी दुखी क्यों हैं, ये हमने किया था। कबीर जी दुखी क्यों हैं बताइए? उनके पास धन नहीं है इसलिए दुखी हैं, या उनको परमात्मा नहीं मिल रहा, या उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, या घर और सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं मिल रहा। बताइए क्यों दुखी है? याद है आपको क्या लाइन थी? दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बताइए क्योंकि वे परमात्मा की खोज कर रहे हैं और उन्हें परमात्मा नहीं मिल रहा, इसलिए वे दुखी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है। 28 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर प्राप्ति के लिए किसका नष्ट होना आवश्यक है? अब तो हमें लर्न हो गया है कि अहंकार त्यागना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर की भाषा कहाँ की भाषा थी? कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि कबीर जी जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जगह जगह घूमते थे और बहुत सी भाषाओं का उनके शब्दों पर काफी प्रभाव रहता था, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेर खिचड़ी, सधुक्कड़ी सब कहा जाता है और उनकी भाषा जो है वो पूर्वी जनपद की भाषा थी। भाषा के बारे में ये सब मेन पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपको अपने एमसीक्यूज में दिए हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। कबीर जी ने पंडित बनने का कौन सा मार्ग सुझाया है? बताइए। एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। तो क्या कह रहे हैं हम? एक अक्षर पीव का हम किताबें पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मंत्र जपने के लिए, पूजा करना, ईश्वर से प्रेम, हम ईश्वर से प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। किस शब्द का है? साखी का साक्षी। कबीर दास जी के अनुसार कौन पंडित नहीं बन सकता? मोटी पुस्तकें कर पढ़ने वाला, सबको दान प्रदान करने वाला, अनपढ़ जो है वो कभी पंडित नहीं बन सकता, प्रवचन सुनाने वाला कभी पंडित नहीं बन सकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन तो ये भी ठीक है कि अनपढ़ कभी पंडित नहीं बन सकता, है ना? तो फिर कौन से ऑप्शन को सही ऑप्शन माने? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें जब भी सही ऑप्शन चुनना है, हमें साखियों में जो कहा गया है उनके अनुसार चुनना है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर इसी साखी को ध्यान में रखना है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयाना कोए। तो वहां पे कबीरदास जी ने बिल्कुल क्लियरली ये कहा है कि मोटी पुस्तकें पढ़ने वाले सिर्फ पंडित नहीं कहला सकते, पंडित नहीं बन सकते। तो पहला ऑप्शन आप सही ऑप्शन मानेंगे। अच्छा बच्चे, एक और बात मैं आपसे कहना चाह रही थी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपके पास हिंदी के लिए समय थोड़ा सा कम बचता है। हमेशा मैंने देखा है कि 10th क्लास के बच्चों को लैंग्वेजेस के लिए समय थोड़ा सा कम बचता है। मैंने अपने जो MCQs हैं, इसीलिए मैंने अपनी जितनी वीडियोस है बहुत छोटी छोटी डालने की कोशिश की है कि आप दिन में थोड़ा सा भी समय लैंग्वेज पे दें, हमारे साथ बने रहें। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपका स्कोर ऊपर जाता जाए। फिर भी मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से कि आपको क्या लगता है हर रोज कितनी देर की वीडियो जो है वो डाली जानी चाहिए जो आप आराम से कर सकें, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसके अनुसार ही अपनी अगली जो वीडियोस हैं उनका जो टाइम फ्रेम है वो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रखें। तो आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना आंसर प्लीज लिखिएगा, हम उसे जरूर पढ़कर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? प्रेम का, त्याग का, उजाले का, ज्ञान का? बताइए। बात कहाँ आई थी जलती हुई मशाल की? किस साखी में आई थी? लिया मुराड़ा हाथ, कुछ सुना था ऐसा? हम घर जा लिया अपना, लिया मुरारा हाथ। जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर हमने घर जला लिया, ऐसा कुछ सुना है हमने। तो जलती हुई मशाल किसका प्रतीक थी उसमें? प्रेम का, त्याग का, उजाले का या ज्ञान का? ज्ञान का, कि हमने ज्ञान रूपी मशाल को जला करके अपने सारे सांसारिक जो हमारे विकार थे उनको हमने नष्ट कर दिया है। दास शब्द का क्या अर्थ है?
इसी साखी में हमारी जो सेकंड लाइन थी उसमें तास शब्द का प्रयोग हुआ था। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ, मतलब अब हम उन्हें भी ज्ञान बांटेंगे जो हमारे साथ चलना चाहते हैं। तो हमारे पास तास शब्द का अर्थ क्या आया था, उसका जो हमारी तरह ज्ञान लेना चाहता है हम उसका जीवन भी ज्ञान से भर देंगे। तो तास शब्द का अर्थ है उसका। कबीर जी के अनुसार बिना साबुन और पानी के कौन शरीर को निर्मल कर देता है, बताइए कौन कर देता है? निंदक। कौन कर देता है? निंदक। दोहा हम सब जानते ही हैं। गुरु शिष्य को जीवन में किस ज्ञान की शिक्षा देता है? गुरु शिष्य को विज्ञान की देता है, भूज्ञान की देता है, तत्व ज्ञान की देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, सही ऑप्शन है तत्व ज्ञान। याद कर लीजिए, गुरु शिष्य को जीवन में तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। कौन से ज्ञान की देता है? तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। वाणी शब्द का क्या अर्थ है? हम सब जानते हैं, ऐसी वाणी बोलिए, बोली। चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। वाणी का मतलब वीणा बिल्कुल नहीं है। कबीर जी मानते थे कि ईश्वर, कबीर जी कैसा मानते थे ईश्वर को? एक है, निर्विकार है, अरूप है, या सभी ऊपर के ऑप्शंस ठीक हैं, बताइए। उपरोक्त सभी। कबीर जी बिल्कुल क्लियर थी कि सबका ईश्वर एक है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो कण कण में विराजमान है और सबके लिए एक समान है। सिर्फ अज्ञानता और अहंकार दूर करने की देर है, कोई भी इंसान ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, बताइए। अच्छा ये भी बताइए, होती कहाँ है कस्तूरी? मृग की नाभि में होती है। और वो कहाँ उसे ढूंढता है? मन में, तन में, वन में, सभी जगह, बताइए। वन में ढूंढता है। फिर कह रही हूँ, हमने जब भी आंसर सिलेक्ट करना है हमने साखी के अकॉर्डिंग करना है, और साखी में बिल्कुल क्लियर लिखा है मृग ढूंढे वन माही। तो मृग वन में ढूंढता है। वन में चाहे वो सभी जगह ढूंढता हो, पर करेक्ट ऑप्शन में आप हमेशा जो सिलेक्ट करेंगे वो वन में सिलेक्ट करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। कबीर जी ने कस्तूरी की तुलना किससे की है? परमात्मा, खुशबू, हिरण या वन, बताइए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, बताइए। तो कस्तूरी की तुलना किससे हुई है? परमात्मा से हुई है, कि जैसे कस्तूरी मृग के शरीर में होती है पर उसे उसका बोध नहीं होता, इसी तरह परमात्मा कण कण में बसते हैं और इंसान को, दुनिया को इस बात का बोध नहीं होता। हम परमात्मा को सब जगह ढूंढते हैं पर अपने हृदय में ढूंढते नहीं। तो परमात्मा जो है, कस्तूरी की तुलना जो है वो परमात्मा से की गई है। कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिए। बाबू श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। फिर से बोलिए मेरे साथ, कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। कबीर जी का विश्वास किसमें था? पूजा पाठ में था, यज्ञ करने में था, मंत्र में था, उच्चारण सत्संग में था? बिल्कुल सही ऑप्शन है उच्चारण सत्संग। व पूजा पाठ यज्ञ मंत्र में बिलीव नहीं करते थे। कुंडली शब्द का क्या अर्थ है? कस्तूरी कुंडली बसे, बताइए। कुंडली शब्द का क्या अर्थ है? अगर आपने साखी को याद किया है तो बहुत इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कस्तूरी कुंडली बसे, और हमें पता है कहाँ बसती है? नाभि में बसती है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? नाभि। कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है यहाँ पे। कान का कुंडल, कमंडल, मृग सभी गलत ऑप्शन है। कुंडली नाभि में होती है। कबीर दास का जब जन्म हुआ तब कौन सी क्रांति अपने चरम पर थी? तब राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी की सभी जो क्रांतियां हैं अपने पूरे चरण पर थी, और तब कबीरदास जी का जन्म हुआ था। कबीरदास जी के दोहे के अनुसार ईश्वर कहाँ व्याप्त है? मंदिर में, घाटी घाटी में, हमारे मन में, आसमान में, बताइए कहाँ है? घाटी घाटी में सही ऑप्शन आएगा? नहीं आएगा।
ऐसे घटी घटी राम हैं। तो वो जो वर्ड घटी घटी उन्होंने यूज किया है, उन्होंने कण कण में के लिए यूज किया है, हमारे मन के लिए यूज किया है। उन्होंने मंदिर घाटी घाटी और आसमान के लिए यूज बिल्कुल नहीं किया है। सही ऑप्शन है हमारे मन में व्याप्त है। निंदक की कुटिया कहाँ बनानी चाहिए? देखिए आजकल की दुनिया में अगर आप सोचें तो आपको लगता है निंदक से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, पर कबीरदास जी के हिसाब से कहाँ बनानी चाहिए? देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन है, घर के बाहर, घर के समीप, आंगन में, घर से दूर। तो कबीरदास जी तो कह के गए हैं कि बिल्कुल अपने घर के आंगन में उन्हें कुटिया दे दीजिए। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटिया बंधाई, तो उनकी जो कुटिया है वो आंगन में होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। कबीर जी के अनुसार सोना और जागना किसका प्रतीक है? सोना और जागना किसका प्रतीक है? ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान और ज्ञान, दिन और रात, खुशी और दुख। बताइए जरा ध्यान से सोचिए। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है ना, ज्ञान और अज्ञान। क्या कहते हो? नहीं, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, प्रश्न में सोना वर्ड पहले यूज किया गया है, यानी सोना जो है वो किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है। जागना किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को गलती से भी जल्दबाजी में कोई टिक नहीं करके आएगा। एग्जाम में आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और अब उसके जो ऑप्शंस हैं बहुत ध्यान से उनको देख करके तभी ऑप्शन चूज करना है। केयरलेसली कोई गलती करके अपना एक भी नंबर हम लोग नहीं कटाना चाहेंगे। बी केयरफुल। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सोना और जागना कहा है, इसलिए हमने अज्ञान और ज्ञान को सही ऑप्शन माना है, सेकंड ऑप्शन को। कबीरदास जी के अनुसार कौन सुखी है? बताइए। जो परमात्मा में लीन है, धन धान्य से भरपूर है, जो भोग विलास में लिप्त है, जो सामाजिक कार्यों में लिप्त है। फिर वही प्रिंसिपल चलेगा हमारा कि साखी के अनुसार हमने आंसर इसका करना है, ऑप्शन चुनना है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, माने वो सुखी है जो भोग विलास में लिप्त है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ने भी दोहे लर्न नहीं किए हैं, साखियां लर्न नहीं की हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, तो प्लीज आप मेरा जो पिछला वीडियो है, केवल 10 मिनट में मैंने आपको सारी साखियां समझाई हैं, उसे एक बार जरूर देख लें और आप जो साखियां हैं उनकी लैंग्वेज को अच्छे से बार बार पढ़ लें, ताकि आपको एमसीक्यूज करने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। कबीर जी के अनुसार अपने निंदक की उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उपरोक्त कोई नहीं। तो अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है। उपेक्षा शब्द का अर्थ है इग्नोर करना। तो बताइए कबीर जी क्या कहते हैं? निंदक को इग्नोर करें? अरे वो तो कहते हैं उसको अपने घर में ही, उसके अपने घर के आंगन में ही उसकी कुटिया बना दे। तो इसलिए वो कहते हैं उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। इसलिए सही ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है। कबीरदास जी सांसारिक बंधन किसे मानते हैं? मोह, माया, सांसारिक सुख, उपरोक्त सभी। बताइए। सभी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए बच्चे, हमने ये क्विक 50 कर लिए हैं एमसीक्यूज। अब आप देखिए, अगर आपको ये आते हैं सारे 50 आंसर्स तो बहुत अच्छी बात है, या आपको इसमें से मैक्सिमम भी आते हैं तो इसका मतलब आपको दोहे अब अच्छे से आते हैं, साखियां कर ली हैं आपने। तो अब आप अगले जो मेरे पार्ट 2 में मैं क्विक 50 और डालने वाली हूँ, आप उसको करिए और फिर अपना जो क्रॉस चेक है वो लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी है। जो जो क्वेश्चंस आप भूल रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए और बार बार उनको एक बार देखिए, ताकि वो आपको, आप क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं अब इस सारा करने के बाद, तो जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, वो सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, ताकि आप वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर सकें और एग्जाम से पहले आप उनको रिवाइज भी कर सकें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले जो मैं 50 एमसीक्यूज आपको दे रही हूँ उसमें अभी बहुत सारा जो है आपका नॉलेज टेस्ट करना बाकी है, पाठ प्रवेश में से भी बहुत कुछ पूछना बाकी है अभी, और इसी तरह जो कबीर जी के बारे में भी कई सारे प्रश्न और हैं जो आपको आते होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली। और जो साखियां हैं उसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ भी आपको आते होने चाहिए। ये सारा कंटेंट मैं अपने अगली जो 50 क्वेश्चंस हैं उनमें कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे साथ बने रहिए और आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी जितनी भी अगली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम पे आपको सबसे जल्दी पहुंचता रहेगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, साथ बने रहिए, साथ मिलकर अपना परसेंटेज, अपना स्कोर हम बढ़ाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।